अरे गजब, ये तो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो रहा है बिना सहारे के। Realme C30। ये है Realme C30 और ये है Realme C31। तो आज हम इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स, कैमरा पर और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है बेस्ट। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो Realme C30 हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसकी कीमत है 7,500 रुपए। वहीं Realme C31 आपको मिलेगा 8,999 रुपए के अंदर। दोनों अलग अलग वेरिएंट हैं। इसमें आपको 2GB रैम, इसमें 3GB रैम मिलती है। स्टोरेज दोनों में बिल्कुल सेम 32GB का दिया गया है। इसके अलावा बॉक्स पैकिंग को देखें तो मोबाइल का डिजाइन आपको बॉक्स पर कहीं देखने को नहीं मिलता है। दोनों येलो कलर के बॉक्स में पैक होकर आते हैं। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको मिलते हैं एक मिनी बॉक्स, जिनके बैक साइड में सिम इजेक्टर टूल, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। कवर आपको दोनों के साथ नहीं मिलता है। इसके बाद स्मार्टफोन, जिन्हें फिलहाल के लिए हम साइड में रख लेते हैं और अंदर देखें तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको चार्जर, अडेप्टर और यूएसबी केबल दी गई है। दोनों स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल सेम साइज, सेम क्वालिटी के चार्जर अडेप्टर दिए गए हैं। करीब से आपको दिखाएं तो दोनों स्मार्टफोन में 10 वोल्ट के चार्जर अडेप्टर मिलते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। इसके बाद व्हाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको मिलती है। अगर टाइप सी होती तो और भी बढ़िया रहता। केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों में आपको काफी सही मिल जाती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिन्हें हम सबसे पहले रैपर से आजाद कर लेते हैं। तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। यहाँ पर एक टेम्परेरी स्क्रैच गार्ड लगा हुआ आपको मिल जाता है Realme C31 पर। इसे हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि रिमूव तो इसे करना ही पड़ता है। और अंदर आपको कोई भी स्क्रैच गार्ड दोनों स्मार्टफोन पर लगा हुआ नहीं मिलता है। तो जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करो तो टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगा लीजिए। दोनों स्मार्टफोन में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है। एक साथ रखें तो यहाँ पर हाइट थोड़ी सी ज्यादा लग रही है C31 की। इसके अलावा इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन आपको हाथ में काफी कंफर्टेबल फील होंगे और थोड़े से हैवी लग रहा है C31। और ये रहा दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, लेकिन डिफरेंट बैक पैनल के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। Realme C30 के जो बैक पैनल है उस पर काफी मेहनत की गई है। यहाँ पर काफी यूनिक सा डिजाइन आपको Realme C30 का इस बजट रेंज के अंदर मिल जाता है। इस पर लाइनिंग आपको मिलती है, जिन पर रिजेस आपको मिलते हैं और इस पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं। ग्रिप अच्छी बनती है। नीचे Realme की ब्रांडिंग। और वहीं C31 का बैक पैनल देखें तो नॉर्मल मैट फिनिश आपको यहाँ पर दी गई है और इस पर आपको सनराइज डिजाइन नजर आएगा लाइट रिफ्लेक्शन में हल्का सा, और नीचे Realme की ब्रांडिंग। लेकिन स्पीकर जो है वो यहाँ पर बैक साइड में दिया गया है, जो आपको C30 में नहीं मिलता है। तो स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो Realme C30 में आपको एक सिंगल कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट, जबकि C31 में आपको ट्रिपल कैमरा मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच के अंदर आपको दे रहे हैं 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि C30 तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दे रहा है, जबकि C31 में आपको साइड माउंट रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। जहां पावर ऑन की है वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है। दोनों मोबाइल के जो कॉर्नर हैं वो आपको डिफरेंट नजर आएंगे। बिल्कुल फ्लैट कॉर्नर आपको मिलते हैं C30 में, जबकि कर्वी कॉर्नर आपको C31 में दिए गए हैं। और यहां पर पावर ऑन की मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन में। जस्ट ऊपर C30 आपको वॉल्यूम रॉकर्स देता है, जबकि C31 में आपको लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल प्लान कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, जहां 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों आप एक साथ लगा सकते हैं। और दोनों स्मार्टफोन के बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक और चार्जिंग जैक दिया गया है। स्पीकर ग्रिल C30 में आपको नीचे की साइड, C31 में पीछे की साइड दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑन कर दिया है। इनकी ब्राइटनेस को 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए। तो अब आपको करीब से दोनों की डिस्प्ले को दिखाते हैं। तो काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको दोनों की मिल जाती है, लेकिन कलर्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं C30 के, जबकि ब्राइटनेस ज्यादा C31 में लगती है। हालांकि दोनों में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। वॉलपेपर आपको दोनों में डिफरेंट देखने को मिलते हैं। आइकन बिल्कुल
सेम दिए गए हैं। वहीं यूजर इंटरफेस देखें तो दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करते ही यहां सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। फालतू प्री इंस्टॉल ऐप भी दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं, लेकिन आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। गो एडिशन की ऐप आपको मिलती है C30 में। इसके अलावा दोनों के जो एज बेजल्स हैं वो कॉर्नर से काफी थिक, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो काफी ज्यादा आपको मिल जाती है। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की दोनों स्मार्टफोन में मिलती है। और हाइट की बात करें तो 164.1 मिलीमीटर की हाइट आपको C30 में, C31 में 164.7 मिलीमीटर की हाइट दी गई है। थिकनेस 8.5 मिलीमीटर की मिलती है C30 में और 8.4 मिलीमीटर की C31 में। वेट में काफी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। 182 ग्राम का है C30, C31 है पूरा 197 ग्राम का, जबकि दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई आपको मिलती है। चलिए अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है उसे एक साथ ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग के अंदर जो इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन में लगभग एक जैसा आपको नजर आएगा, जहां आपको सेंटर में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के अबाउट फोन सेक्शन को ओपन करते ही अंदर इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। Realme UI वर्जन गो एडिशन मिलता है C30 में और R एडिशन मिलता है C31 में। एंड्रॉइड वर्जन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 11 दिया गया है। और बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो बिल्कुल सेम प्रोसेसर के साथ दोनों स्मार्टफोन आते हैं। 1.82 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट यूनिसोक T612 का आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक माली G57 के आपको मिलते हैं। रैम आपको 2GB की C30 में, 3GB की C31 में, LPDDR4X की। इसके अलावा स्टोरेज रैम है 32GB और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का आपको मिलता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों स्मार्टफोन में आप 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। चलिए अब दोनों स्मार्टफोन का कैमरा ओपन कर लेते हैं। जो भी परमिशन मांगे अलाउ कर दीजिए। और अब हमारे कैमरा दोनों के हो गए हैं ओपन और कैमरा क्लैरिटी आपको, कलर्स तो ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन क्लैरिटी के मामले में थोड़ा सा बेटर कैमरा C31 का आपको देखने को मिलेगा। चलिए जूमिंग देख लेते हैं। तो C30 से आप 4x तक जूम कर सकते हैं, वहीं C31 से भी हम जूम करें तो यहां भी ओनली 4x तक ही जूम कर सकते हैं। ये रही दोनों स्मार्टफोन की 4x जूम क्वालिटी, बिल्कुल सेम टू सेम आपको नजर आएगी। इसके अलावा दोनों में आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो मोड में देखें दोनों स्मार्टफोन के तो वीडियो शूट कर सकते हैं आप, और देखते हैं कहां तक आप शूट कर सकते हैं। तो यहां पर हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर वीडियो साइज को ओपन करें तो दोनों स्मार्टफोन में आप HD में वीडियो शूट कर सकते हैं, 1080p में 30 fps तक, 720p में 30 fps तक और SD में 480p में 30 fps तक। इसके अलावा अब और फीचर्स देखें कैमरा के तो मोर सेटिंग में चले जाते हैं दोनों स्मार्टफोन के। तो मोर सेटिंग में आपको ब्रस्ट मोड, फिल्टर, टाइम लैप्स, प्रो मोड, पैनोरमा मोड, माइक्रो मोड, नाइट प्रो मोड, इतना सब कुछ C31 में मिलता है। और प्रो, पैनोरमा मोड, टाइम लैप्स और नाइट प्रो मोड मिलता है आपको C30 में। लेकिन दोनों स्मार्टफोन आपको स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं देते हैं। वहीं दोनों स्मार्टफोन के जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल के बिल्कुल सेम टू सेम आपको नजर आएंगे और फ्रंट कैमरा से आप जूम भी नहीं कर सकते। और साथ ही अगर आप पोर्ट्रेट में फ्रंट कैमरा से फोटो लेना चाहो तो दोनों स्मार्टफोन से आप नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स ये थे 7,500 और 9,000 रुपए के अंदर आने वाले Realme की ओर से दो बेहतरीन स्मार्टफोन। अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का शौक नहीं है और सिंगल कैमरा आपके लिए बहुत है और नॉर्मल यूज के लिए आप एक स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी ऐप ही चलाना चाहते हैं या फिर इनके अलावा कोई और ऐप, गेमिंग नहीं करना चाहते, तो ये जो C30 है आपके लिए बेस्ट रहेगा। काफी अच्छी डिस्प्ले क्लैरिटी आपको इसमें मिल जाती है। कैमरा क्लैरिटी भी बजट के हिसाब से काफी अच्छी दी गई है। साथ में इसका जो डिजाइन है वो काफी यूनिक आपको मिल जाता है इस बजट सेगमेंट में। मुझे काफी अच्छा लगा 7,500 रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन। लेकिन वहीं पर अगर आप 1,500 रुपए ऊपर खर्च करते हैं तो Realme C31 में आपको मिलेंगे 3 कैमरा, साथ में आपको इसमें साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यही दो चीज आपको इसमें ज्यादा मिलती है। बाकी डिजाइन नॉर्मल सा दिया गया है, हालांकि यहाँ पर फ्लैट सा लग रहा है, लेकिन जो स्पीकर है यहाँ पर वो यहाँ होना चाहिए था, ना कि यहाँ पर। ये मुझे एक माइनस पॉइंट लगा। इसके अलावा इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट भी नहीं मिलता है और फास्ट चार्जर तो दूर की बात, फुल HD प्लस डिस्प्ले भी आपको इसमें नहीं मिलती है। जबकि आजकल 9,000 रुपए के अंदर कई स्मार्टफोन कंपनियां आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले तक दे रही हैं और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी। चलो वो कोई बात नहीं, Realme एक अच्छा ब्रांड है, काफी अच्छे क्लैरिटी के साथ इसके स्मार्टफोन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा डाउन करना चाहिए। प्राइस 8,500 रुपए के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन रहता है ये Realme
Redmi C31। आप क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।